तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन और प्रश्नावली को भी आज ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप जो है जैसे कि देख रहे होंगे, ये जो है हमारा न्यू बुक है, ठीक है। तो आज से जो है हम यही क्लास 8 का न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखिए यहाँ जो है हमें क्या है, ये जो है लेसन का नाम है परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमने लिखा है इंट्रोडक्शन और न्यू बुक जो है ये यही लेके लिख दिए, काहे कि आपको जो है दिक्कत ना हो, ठीक। आपको ये इस रिलेटिव वीडियो चाहिए होगा तो क्या करिएगा, आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका ऑप्शन आएगा, वहां पे जाइएगा तो आपको जो है क्लास 8 न्यू बुक करके ऐसे आएगा 2025, ठीक है। तो उस पे जाके आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हम जो है वहीं पे वीडियो आपका जो है जितना भी रहेगा वहीं पे डालते रहेंगे। तो देखिए पहला हमने लिखा है टॉपिक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो ये सब चीज को जानना बहुत जरूरी है, इसमें जो है बहुत काम देता है। तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए आप भी ऐसे जानते ही होंगे। तो हमने लिखा है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी उदाहरण में हमने लिखा है 1 2 3 4। क्या हुआ, इसका मतलब गिनती के अनुसार जो संख्या चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, तो प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसके बाद देखिए हमने दूसरा पॉइंट लिखा है तो पूर्ण संख्या, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये आप कहाँ से लाए, तो इस पे जो है छोटा छोटा टॉपिक जो है ये सब दिया हुआ है, हमने जो है वही से छाट छाट के सोचा आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका हमने क्या लिखा है परिभाषा। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या। तो हमने क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से तो स्टार्ट हो रही है, उससे पहले हमने क्या किया, तो उसमें हमने क्या किया, शून्य को मिला दिया है, तो हमें जो है क्या मिल गया, तो पूर्ण संख्या मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर संख्या मिलता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमने उदाहरण में लिखा है कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यानी प्राकृतिक क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या, शून्य को भी मिलाना है और ऋणात्मक संख्या यानी माइनस के संख्या को मिलाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को पहले ऊपर करके, एक थोड़ा सा रह गया नीचे, ठीक, इसको ऊपर करके फिर उसके बाद जो है आगे हम बताएंगे। हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि धनात्मक। तो हमने लिखा है शून्य से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। यानी प्लस देंगे कि प्लस जो है शून्य से बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे इसके आगे कुछ माइनस का चिन्ह नहीं है, ये जो है क्या है, तो धनात्मक संख्या है। यानी इसको जो है हम जोड़ यानी प्लस और कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का टॉपिक जो है हमने क्या लिखा है उसको पहले पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो देखिए उसके बाद जो है हमने लिखा है कि ऋणात्मक। तो इसका हमने परिभाषा क्या लिया है, तो शून्य से छोटी संख्या को ऋणात्मक कहते हैं। उदाहरण में हमने लिखा है तो माइनस जो है शून्य से छोटा होता है, तो माइनस का कोई भी संख्या होगा ना वो हमारा क्या होगा, तो ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमने लिखा है परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण P/Q यानी भिन्न में हो, ठीक है, भिन्न, जैसे हमने लिख दिया यहाँ भिन्न में, ठीक है। तो 5/3 2/7 इस तरह से कहीं दिखे तो ये हमारा क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो है हमें पढ़ना होगा। तो जैसे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे ना, इस तरह से कुछ चीज आएंगे तो उसको जो है हमें सॉल्व करना होगा। तो आप पहले से जानिएगा तब ना इसको जो है सॉल्व कर पाइएगा और समझिएगा भी। तो देखिए दिया हुआ है, हमने लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में परिभाषा दिया है, किसी भिन्न संख्या को आपस में गुणा करने पर परिणाम 1 आए। यानी दोनों संख्या को गुणा कर, कोई दो संख्या रहेगा, ठीक है, तो उन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो उसका परिणाम क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो आपको लग रहा होगा तो 1 आया कहाँ है, तो देखिए यहाँ से इसको कट किए तो ये एक बार में, और इसको कट किए तो ये एक बार में, तो गुना करेंगे 1 गुने 1 बराबर 1। तो देखिए बात तो सही है। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है कि गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो हमने इसके बारे में लिखा है जिसे किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर परिणाम वही संख्या आए। यानी
कह रहे कोई अन्य संख्या से गुना करने पर जो पहले से है वही परिणाम अगर आए, मानिए 5 में हम अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें परिणाम क्या आएगा, तो 5 ही आएगा ना, तो वही यहाँ पे कह रहा था। ठीक, तो चलिए नीचे जो है 2 और रह गए हैं, उसको पढ़ के उसके बाद जो है प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो देखिए हमने लिखा है क्रम विनिमेयता, इसके बारे में हमने लिखा है दो पूर्णांक संख्या का योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है। यानी उदाहरण में हमने लिखा है -5 प्लस इंटू -7, यही संख्या को हमने क्या किया है, तो जो ब्रैकेट में था उसको ब्रैकेट से बाहर, जो ब्रैकेट में नहीं था उसको हम जो है ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। तो इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो परिणाम जो है सेम ही आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार जो कह रहा है उस अनुसार। तो -5 प्लस -7 इधर करेंगे तो कितना, तो ये 12 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बराबर, तो -7 प्लस -5 दोनों को जोड़ेंगे तो 12। देखिए तो क्या हो रहा है, एक्यूरेट आ रहा है, ठीक, समान योगफल आ रहा है, तो हो गया। तो उसके बाद देखिए हमने ताड़िता, ठीक है, तो हमने लिखा है यह 3 अंकों से ज्यादा का समूह होता है। तो जैसे इस तरह का दिखेगा, क्या होगा, 2 जो है ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद जो है एक छोटी ब्रैकेट के अंदर, ना तो और भी संख्या बढ़ सकती है। तो इसी प्रकार, और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे जो है ये संख्या को बाहर कर देना है, फिर उसको उसके बाद जो है इन दोनों संख्या को जो है अंदर कर देना, ठीक है, यानी उलट पुलट किया गया है इसमें भी। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 में हमसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन को पहले हम पढ़ के उसके बाद जो है कुछ जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं। तो दिया निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। ये जो है 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनका जो है कौन सा गुणधर्म लगा है उसको हमें बताना है। तो देखिए पहले में दिया हुआ है -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5, यानी तो देखिए क्या हो रहा है, तो परिणाम अगर देखेंगे तो ये जो है क्या हो गया, तो हमने बताया था गुणात्मक तत्समक में कि जिसे किसी अन्य संख्या से गुना करने पर परिणाम वही संख्या है। तो देखिए ये जो है हमें क्या किया, हमने इसको जो है 1 से गुना किया, तो परिणाम क्या आएगा, तो यही आएगा। इसको भी वही सेम संख्या आ रहा है, तो इसका हम जो है गुणधर्म क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे कि गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 2 में हमसे पूछा गया है -13/17 गुने ब्रैकेट के अंदर है -2/7 बराबर -2/7 गुने ब्रैकेट के अंदर 13/17। तो क्या हुआ, यहाँ यही संख्या दोनों दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ, उलट दिया गया। तो पहले वाले को लास्ट कर दिया गया है, लास्ट वाले को जो है पहले कर दिया गया। तो ये जो है किस नियम को फॉलो कर रहा था, तो इसको लिखेंगे क्रम विनिमेयता, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे क्रम विनिमेयता, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है 3 में दिया हुआ है -19/29 गुने 29/-19, ठीक है, बराबर में दिया हुआ 1। तो अगर ये दोनों जो है समान हो जाएगा तो हम जो है इसको कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो किस तरह से, जैसे हमने बताया था गुना वाला में, तो हमने क्या किया था, ऊपर से ऊपर मतलब तिरछा काटा था और इधर से इधर काटा था, माइनस और माइनस चल गया, तो क्या बचा 1 और 1, तो 1 गुने 1 करेंगे 1, इसके बराबर भी 1। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो हमने जो इस तरह से लिख दिया। उसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी देखिए ये क्या हो रहा है, तो संख्या जो है दोनों साइड तो वही संख्या दी हुई है। ये देखिए क्या हो रहा है, पहले संख्या को जो है यहाँ पे अंदर कर लिया और दूसरे संख्या को भी अंदर, जो संख्या अंदर था उस संख्या लास्ट वाले संख्या को क्या कर दिया गया, तो बाहर कर दिया गया। तो इस तरह का जो हमने बताया था, तो देखिए आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बताया था, सहचारिता में या 3 अंकों से ज्यादा का समूह होता है। तो देखिए यहाँ जो ये दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या हो गया, इस पहले वाले संख्या को छोड़ के उसके बाद लास्ट वाले संख्या को ले लिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या को हम ले सकते हैं, हम चाहते तो 3 को बाहर और 2 को अंदर कर देते, ये दोनों संख्या हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। आपको अगर कोई डाउट होगा तो हमने
सोचा क्लियर कर दे, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे सहचारिता, सहचारिता, ठीक है। तो आज का प्रश्नावली जो है यहीं पे समाप्त होता है। यह वीडियो आप कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।